तो स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और आप सभी अपने एग्ज़ाम एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने जो एक वचन लिया है, वचन ये लिया है दोस्तों, और टारगेट भी ये किया है कि हमारे पास जो बचे हुए 1 मंथ है दोस्तों, इस 1 मंथ में अपनी तैयारी को उस बूस्ट लेवल कर देना है कि एक ही बार में अगर मेरा पहला अटेम्प्ट भी हो दोस्तों, तो एसबीआई पीओ हो या आईबीपीएस पीओ हो, इन दोनों के एग्जाम को क्रैक करना है और मेंस के लिए क्वालिफाई करना है दोस्तों। तो मैथ के जो सीरीज चल रहे हैं दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास भी आप देखे होंगे। आज उसके अगले क्लास में अगला क्वेश्चन के साथ आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 20 सेकेंड। इस 20 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है दोस्तों। अगर नहीं हुआ तो हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या टाइम देने थे। तो चलिए सॉल्व करिए दोस्तों। नहीं होगा कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हमने क्या कहा दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेशन के जो सीरीज हो रहे थे उसका अगला क्वेश्चन, ये अप्रोक्सीमेशन के जो सीरीज थे, हम अपनी स्पीड मैथ को इतनी स्पीड कर ले दोस्तों कि बैंकिंग के कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर स्पीड मैथ के क्वेश्चन आते हैं तो हमको पेन एंड पेपर की आवश्यकता ना पड़े, अपनी माइंड से हम उस स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों। इससे पहले वाले जो अप्रोक्सीमेशन के सीरीज चल रहे थे, आज उसका अगला क्लास, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिए जाते हैं 20 सेकंड दोस्तों। नहीं होंगे तो हम बताएंगे कि आपको क्या टाइमिंग देना था दोस्तों। यहां तो आप 20 सेकंड में सॉल्व करिए और आपको एग्जाम में अगर आ जाएंगे तो आपको कितना टाइम देना है। तो चलिए शुरू हो जाइए दोस्तों। हो गया, हुआ या नहीं हुआ, बस ये बताइए। घबराने वाली बात नहीं है, कहीं जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं। हुआ नहीं हुआ, आइए। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर हम इसको भाग देते हैं, भाग देते तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके साथ इसको गुना करना। अब कैसे गुना करना है, तो इसको गुना करिएगा 9 आएगा, और इसको गुना करिएगा तो 28 में 4 जोड़ना है तो 32 आ जाएगा। 32 329 हो गया दोस्तों। ध्यान से देखिए, 74.97 है परसेंट है, अप्रॉक्स के क्वेश्चन है तो 75%, जिसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों 3/4। अगर 4 से इसको करेंगे तो 4 बार में 4 इकाई 4, 41 का 3 गुना। 41 का 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए 12 1 2 3। अब 1 2 3 इसमें जोड़ देने के बाद 9 3 12 हो जाएगा, 4 5 3 3 3 4 हो जाएगा, 452। x बराबर, हमने सिर्फ आपको बताने के लिए ये स्टेप को फॉलो किया है दोस्तों। हमने आपको वहां क्या स्टेप को फॉलो करना है, आपको वहां क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता नहीं पड़े दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। तो आपको दिए जाते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन, आपके पास है 20 सेकेंड, इसको सॉल्व करके बताइए दोस्तों। 20 सेकेंड, अगर इस 20 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, अगर इस 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए दोस्तों, तो हम बताएंगे कि आपको यहाँ क्या अप्रोच अपनानी है और आपको एग्जाम में क्या ट्रिक लगाने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर स्क्वायर रूट याद है दोस्तों, तो बताइए कि 225 कितने का होता है, 15 का होता है। जिसको भाग है तो गुना करेंगे, 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 5 से 3 बार में 3 से 3 कट गया तो 9 हो गया। अब 9 हो गया दोस्तों, तो ये भी माइनस में यहाँ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 4 3 9 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 11 1 12 हो जाएगा दोस्तों, और 10 और 1 11 1128। x बराबर 1128। इतनी क्लियर है या नहीं, ये स्टेप समझ में आया या नहीं दोस्तों, ये समझ में आया या नहीं। तो दोस्तों आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इसमें क्या अप्रोच लगाइए। तो दोस्तों आपको दिए जाते हैं तीसरा क्वेश्चन और आपके पास है 20 सेकंड दोस्तों। इस 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ, और एग्जाम में कितने सेकंड में सॉल्व करना है दोस्तों, तो वो तरीके और ट्रिक हम बताएंगे दोस्तों। चलिए शुरू हो जाइए। हो गया, क्या हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आइए ध्यान दीजिए दोस्तों। ये अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन है
439, तो इसको 440 मानेंगे, ये बात तो क्लियर। 75% को आप लोग लिख सकते हैं 3/4, इससे इसको काटेंगे 110 आ जाएगा, इससे इसको गुना करिएगा तो 330 आएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी डॉट क्लियर है या नहीं? आपको अगर परसेंटेज नहीं पता तो हम परसेंटेज के भी क्लास लेकर के आएंगे दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, 25% को आप लिख सकते हैं 1/4, इससे इसको करेंगे तो 30 का 6 गुना 180 यहाँ जोड़ देने के बाद 1 4 5 हो जाएगा 510, x बराबर 510। ये बातें क्लियर है या नहीं? इतनी बातें क्लियर है तो आपके सामने है चौथा क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करिए। नहीं होंगे हम बताएंगे कि आपको क्या ट्रिक यहाँ लगानी है और कितने टाइम में एग्जाम में सॉल्व करना है दोस्तों। हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ आइए हम आपको बता दें। हमने क्या कहा दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। अगर हम इसको मानेंगे तो 500 20% को आप लिखेंगे 1/5, इसको करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये बातें क्लियर है। अब 67 है, घटाना है तो पहले यहाँ कर लेते हैं। तो 42 का 8 गुना 6 आ जाएगा 32 और 1 33 आ जाएगा 336 इसमें जोड़ देना 336। ध्यान से देखिएगा 6 3 436 में से 67 घटा देना, इसमें से घटाइएगा, इसमें से 16 में से तो 9 आएगा, 12 में से 6 आएगा 369, x बराबर 369 आया या नहीं आया? इतनी डॉट क्लियर है। ये बातें समझ में आई आप सभी को? अगर ये बातें आप सभी को समझ में आवे दोस्तों तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ कि अब इस चैनल पे क्वांट सीरीज शुरू हो चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि इस जीरो खोज के चैनल पे अब क्वांट सीरीज में स्पीड मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए अपने दोस्तों को कि इस चैनल पे, इस जीरो खोज चैनल पे दोस्तों स्पीड मैथ में अप्रोक्सीमेशन सीरीज शुरू हो चुके हैं। तो आपको दिए जाते हैं 5वां क्वेश्चन दोस्तों, इसको सॉल्व करिए। आपके पास है 20 सेकंड, अगर नहीं होंगे तो हम बताएंगे कि आपको क्या ट्रिक अपनाने की यहाँ, और एग्जाम में क्या ट्रिक को फॉलो करके आप वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू हो जाएंगे। हमने क्या कहा दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं, यहाँ आइए। हमने क्या कहा दोस्तों,